जय हिंद एवरीवन। तो हमने कल का सेशन ऑन टू फंक्शन और रेंज के ऊपर डिस्कस किया है। अब हम प्रीवियस ईयर के 2023 के जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन पर डील करते हैं। आपको एक फंक्शन डिफाइन है, सेम वही बात रहेगी, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेगा या कुछ ऐसी चीज लगेगी जो आपने नहीं पढ़ी है, उनको हम देखते रहेंगे। मुझे एक फंक्शन गिवन है और आपको मैपिंग करवाई है ए से लेकर के बी में। तो मुझे पता है ए मेरा डोमेन बनेगा और बी मेरा कोडोमेन बनेगा, है ना। दिस वी हैव प्रांत, ये प्रांत होगा और ये सह प्रांत होगा। ओके, उसने बोला फंक्शन ऑन टू कब बनेगा। ए और बी को मैं ऐसी क्या वैल्यू दूं कि जो मेरा ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 ये ऑन टू बन जाए। तो सबसे पहली बात, फंक्शन जो आपको दिया है क्या ये हर जगह वेल डिफाइंड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। आप कहोगे नहीं। जैसे ही हम x की जगह पर माइनस का 5/3 पुट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं एक सीधी सी बात जानता हूं कि जो भी फंक्शन होता है उसका ये डिनोमिनेटर मतलब 3x प्लस 5 ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो बन गया तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कभी भी -5/3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो मेरे डोमेन के लिए ही है कि अगर इस फंक्शन को वेल डिफाइंड होना है तो फंक्शन वेल डिफाइंड तभी बनेगा जब मेरा डोमेन पूरा रियल नंबर चलेगा, लेकिन इस रियल नंबर में से मुझे 5/3 को हटाना पड़ेगा, तभी मैं इस फंक्शन पे 1 to 1 और ऑन टू की बात कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक, क्योंकि मेरा डोमेन क्या चाहिए मुझे r माइनस माइनस का 5/3। सेकंड चीज मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन कभी भी r से r में डिफाइंड हो, मतलब अगर फंक्शन आपको z से n से n में डिफाइन है या z से z में डिफाइन है तो आप सिंपली बाय फिगर इसको चेक कर सकते हो कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। लेकिन जब भी इनके अलावा कुछ मिले लाइक रैशनल नंबर्स, रियल नंबर, तो आप डेफिनेशन से जाओ। डेफिनेशन से कैसे जाएंगे? लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे ही प्रूफ करते हैं। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको कितना दिया है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। नाउ अब आप यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो मुझे मिल जाएगा y इंटू 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक। सो दिस वी हैव y इंटू 3x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 5y। सो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 माइनस 5y अपॉन 3y माइनस 2। अब कल का सेशन याद करो, कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था और मैंने आपसे ये पूछा था क्या ये हर y के लिए x आपको मिलेगा, क्या आप जो भी यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे आपको हर बार x मिलता रहेगा। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन अगर ये डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो x की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना। अगर आपका ये 3y माइनस 2 जीरो बन गया तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x आपका डोमेन का एलिमेंट है और डोमेन के अंदर इन्फिनिटी नहीं है। दैट मीन्स आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स y की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कोडोमेन से क्या हटाना पड़ेगा, y कहाँ से आता है कोडोमेन से और x कहाँ से आता है डोमेन से। मतलब जो आपका b है वो पूरा रियल नंबर चलेगा लेकिन उसमें से आपको 2/3 को हटाना पड़ेगा। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि इसने -2/3 बोला है। सो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप पहले के सेशन जरूर देख लेना, हमने 1 to 1 के बारे में डिस्कस किया है, ऑन टू के बारे में डिस्कस किया है, रेंज के बारे में किया है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आना। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपसे f0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सिंपली जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर देंगे। सो cos 0 की वैल्यू होती है 1, हियर वी हैव 0 1, sin 0 0 0 0
tan 0 भी 0, 0 एंड 1। और मुझे पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 बन जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कोई एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ कर नहीं रहे, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपकी वैल्यू लगेगी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, आप लोगों ने सब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे सामने यही है कि फंक्शन को बाद में देखेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, मतलब 3.14 की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आप कहोगे सर 3 आएगी, है ना, यही आएगा। और इन द सेम वे अगर मैं आपसे -पाई की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल आएगी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में आपका पाई नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, पाई स्क्वायर। तो मुझे पाई की अप्रॉक्स वैल्यू पता है 3.14, तो मैं ये जानता हूँ पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 9.8 समथिंग आएगी। और जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी दिखेगी, 9 दिखेगी। ये बात क्लियर है। इन द सेम वे जब मैं -पाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मतलब माइनस का 9.8 की, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, -10। बस यही था इसमें जो था। अब जो आपके पास फंक्शन है वो फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा, साइन पाई स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 9x प्लस कॉस, और -पाई स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रखूंगा माइनस का 10x। अब आपको एक सिंपल सा रिजल्ट पता होगा कि कॉस फंक्शन मेरा इवन फंक्शन होता है, इसलिए कॉस के अंदर जो माइनस साइन होता है इसको हम छोड़ देते हैं। कॉस -x की वैल्यू कॉस x के इक्वल होती है, क्यों, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है। तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 9x प्लस कॉस 10x। नाउ अब पहले ऑप्शन में उसने आपसे पूछा है π/2 पर वैल्यू कैलकुलेट करो, तो f एट π/2 मतलब साइन 9π/2 प्लस कॉस 10 इंटू π/2। ठीक, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पर मेरे पास अब f π/2। अब देखो आप 9π/2 की वैल्यू नहीं जानते हो, लेकिन आप इतना जानते हो कि 9π/2 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मैं ब्रेक लिख सकता हूँ उसे 4π प्लस π/2, है ना। एंड यहाँ पर कितना मिल गया आपका, cos 5π। तो अब 4π का मल्टीपल साइन में ही रहेगा, मतलब साइन 4π का मल्टीपल साइन ही देगा। और 4π मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, देखो यहाँ पर 2π होता है, तो ये आपने जब पहला चक्कर मारोगे तो आप 2π पर होंगे, जब दूसरा आप एक सर्कल कंप्लीट कर लोगे तब आप यहाँ पर आ जाओगे 4π पर। और 4π में आपने कुछ एंगल को ऐड किया है, दैट मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन π/2 ही दे देगा। और cos 5π, देखो अगर आपको इससे तकलीफ है कि इसकी वैल्यू साइन π/2 कैसे आ गई, तो एक सिंपल सी चीज है, आप ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हो और कॉस फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। देखो ये साइन फंक्शन का ग्राफ, आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर मेरा π/2 होगा, π/2, यहाँ पर 3π/2, इधर 5π/2, इधर 7π/2, और इधर होगा मेरा 9π/2। सो 9π/2 पर कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, 1। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो आप बाय ग्राफ 1, वरना तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, जो आपको सही लगे। और कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस फंक्शन का ग्राफ, मुझे कॉस 5π की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो कॉस कुछ ऐसा जाएगा, है ना। यहाँ पर वैल्यू होगी इसकी 0, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई,
है ना, पाई पर वैल्यू -1, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, और फिर लास्ट में एक और घूमेगा, सो दिस भी है 5 पाई। तो 5 पाई पर वैल्यू कितनी देगा ये, -1, और +1 और -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप बाय ग्राफ देखना चाहते हो, बाय ग्राफ देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू जानते हो, अगर ऐसे ब्रेक करना जानते हो, तो आप इसकी दे सकते हो। आगे उसने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, π/4 की। π/4 की, तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको π/4 पुट कर देना। सो एफ π/4 कितना हो जाएगा, साइन 9π/4 प्लस कॉस 10π/4। तो ये तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2π प्लस π/4, है ना, और ये बन गया मेरे पास cos 5π/2। अब ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, और cos जो है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर वैल्यू कितनी देता है, 0। एंड यहाँ पर साइन 2π प्लस समथिंग है। इस π/4 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा अज्यूम कर लूं, तो साइन 2π प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर साइन थीटा के बराबर ही होती है। क्यों, क्योंकि 2π कहाँ पर है, 2π यहाँ पर है, और 2π में आपने कुछ एंगल ऐड किया है, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन π/4, और साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। ठीक, तो सिंपल से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ आप सिंपली इसको तो आप घर से भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको fx दिया है, gx दिया है, यहाँ से आपको f और g का मल्टीप्लाई पूछ रहा है। सिंपल f इंटू जी कितना आएगा, तो सबसे पहले आप f इंटू जी कैलकुलेट करो, x² प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब इसमें किस पर वैल्यू पूछी है आपसे, 1 पर, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप 1 पुट कर दो, 2 माइनस 3। सो आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। बहुत से स्टूडेंट में इसको क्या समझा, कंपोजिशन समझ लिया, और वो गलत करके आगे। नहीं, जब भी वो कंपोजिशन देगा तो हमेशा बीच में ऐसा ओ बना हुआ जरूर देगा। ठीक, तो ये चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, वहां पर प्रेशर में आकर सही चीज को गलत नहीं करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। कल हमने रेंज के बारे में चर्चा करी है, मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर आपका डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसने ये बात तो डिफाइन कर दी कि डोमेन आपका पूरा क्या है, रियल नंबर है। डोमेन कंप्लीट क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, मॉड एक्स फंक्शन का बिहेवियर आप जानते हो। अगर वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से देखना चाहो तो 0 के इस तरफ मॉड एक्स पॉजिटिव होता है और 0 के इस तरफ मॉड एक्स नेगेटिव होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स। तो आपको पता है कि 0 के इस तरफ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस एक्स। दैट मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में ये फंक्शन हमेशा 0 देगा, और 0 के राइट साइड में ये फंक्शन हमेशा कितना देगा, 2x देगा। ये तो इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और यही इसकी रेंज है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसके ग्राफ पर चर्चा करो, तो आपको इसके ग्राफ से चीज समझ में आ जाएगी कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। ये एक्स और वाई, रेंज आपको पता ही है क्या होता है, रेंज होती है वाई एक्सिस में जो जो वैल्यूज मिली होती है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। नाउ जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 0। नाउ जैसे ही आप x की जगह पर 1 को पुट करोगे, आप f1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। आप f2 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 2 मीन्स 4। आप 3 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे सो 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 के इस तरफ फंक्शन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x। मतलब अगर मुझे f10 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 10 मीन्स 20। मीन्स 0 के लेफ्ट राइट साइड में फंक्शन कैसा है, 2x। 2x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यूज रखी तो वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी। मतलब अगर आपने f-1 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो आप -1 पुट करो, ये हो जाएगा -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ -1, दैट मीन्स -1 प्लस 1, सो वैल्यू इज 0। सो हर एक नेगेटिव पॉइंट के लिए, इस तरफ के पॉइंट के लिए आपको वैल्यू क्या मिलती रहेगी, हमेशा 0 मिलती रहेगी। तो मतलब 0 मेरे पास इंक्लूड है, और 0 के साथ साथ मेरे पास ये पूरा
स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब हर एक पॉइंट के लिए देखो, अगर आपको 1 पर वैल्यू चाहिए तो 1 पर वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 2, 0 पर वैल्यू कितनी मिल रही है 0। अगर मैं 1/2 पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1/2 पर वैल्यू कितनी मिलेगी 1, है ना। तो यहाँ के सारे पॉइंट वाई एक्सिस के जितने भी मेरे पॉइंट हैं वो कोई ना कोई एक्स एक्सिस से मिला हुआ है ना। इसका मतलब जो मेरा रेंज है वो 0 से लेकर के ये पूरा वाई एक्सिस बन जाएगा। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर और 0 इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 0 पर वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपके पास सारे के सारे कैसे नंबर हैं पॉजिटिव रियल नंबर। पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इसने 0 को एक्सक्लूड करा हुआ है। सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सी ऑप्शन बनेगा तो आपका ग्राफ नीचे की साइड भी बनेगा, जो नहीं बन रहा है। और ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगेन एन इजी टास्क, बहुत सिंपल सा टास्क है। एफ एक्स आपको दिया है, कह रहा है एफ साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर आप साइन थीटा पुट कर दो। सो वी हैव साइन थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। नाउ साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो दिस इज 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। और आपको साइन थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, जो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। सो वी हैव 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। सो आंसर विल बी माइनस का साइन 3 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। काफी स्टूडेंट इसको गलत करके आए, पता नहीं क्यों करके आए। आपको थोड़ा सा अगर रिलेशन के बारे में पता है कि अगर मैं आपको एक 1,1 1,2 ये एक रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 की इमेज 1 भी है और 1 की इमेज 2 भी है। मतलब डोमेन के पास एक ऐसा एलिमेंट है 1 जो 1 के पास भी मैप्ड है और 2 के पास भी मैप्ड है। तो ऐसे रिलेशन फंक्शंस नहीं बनते। उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन बनेगा, तो आपको बस ये चेक करना है क्या एंड पॉइंटों पर इसकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो अगर एंड पॉइंटों पर वैल्यू सेम है तो फंक्शन है, नहीं है तो रिलेशन, सॉरी फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर जब आप इस 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 2 का क्यूब 8, और जब इस वाले 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी वैल्यू 8। तो एंड पॉइंटों पर वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसकी एंड पॉइंटों पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 16, और इसकी एंड पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 24। मतलब एक एलिमेंट 4 की कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है 16 और 24। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो केवल पहला वाला ही सही होगा। ठीक, ओके ओके, नेक्स्ट वन इज दिस। आपको उसने फंक्शन दिया है और फंक्शन में उसने क्या बोला है कि एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स अपॉन एफ वाई के इक्वल है। एफ एक्स माइनस वाई जो है वो एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई के इक्वल है। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब मुझे एक तो F2 की वैल्यू चाहिए, F3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। बहुत ईजी है। अच्छा, सिंपल सी बात है, एफ वाई 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले एक काम करते हैं, y को 0 पुट करते हैं और x को 1 पुट करते हैं। तो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 अपॉन f0, है ना। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा कि f0 की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी 1 के। खैर इसकी जरूरत पड़ती तो नहीं। अच्छा, अब की बार मैं क्या करता हूँ, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू इसकी 2 माइनस 1 की। x की जगह मैंने 2 पुट करा है, y की जगह मैंने 1 पुट करा है। तो दिस वी हैव f2 अपॉन f1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू f2 अपॉन f1। और यहाँ से f2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, f1 स्क्वायर के। और f1 स्क्वायर, उसने f1 की वैल्यू आपको दी है 0.5, सो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर।
ठीक, ये F2 की वैल्यू आ गई। सेम अब आपको F3 निकालना है, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 3 - 1। ठीक, सो 3 - 1 कितना हो जाएगा, x की जगह पर आपने 3 पुट करा है, y की जगह पर आपने 1 पुट करा है। सो वी हैव 3 - 1 इज 2 इक्वल्स टू F3/F1। तो यहाँ से F3 की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी F2 इंटू F1। तो F3 जो है मेरा वो आ जाएगा, F2 कितना है, F2 आपने कैलकुलेट करा है 0.5 का स्क्वायर, और F1 कितना है 0.5। तो F3 हो जाएगा मेरा 0.5 की पावर 3। ठीक, ऐसे ही आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, F4 - 1 मीन्स x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास F3, और ये F1 उठकर इधर आएगा, इंटू F1 इक्वल्स टू F4। तो F4 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, F3 आपका ये है, और F1 फिर से 0.5 है, सो दिस इज 0.5 की पावर 4, है ना। ये F4 आ गया। ऐसे ही F5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 की पावर 5, और ऐसे ही F6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 की पावर 6। तो आपको क्या करना है, इन सबका सम कैलकुलेट करना है। सो F2 कितना आया है आपका, 0.5 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.5 की पावर 3, प्लस 0.5 की पावर 4, प्लस 0.5 की पावर 5, प्लस 0.5 की पावर 6। और ये एक जबरदस्त आपकी क्या बन गई है, जीपी बन गई है ना, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लेना। एंड दिस वी हैव अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया कि 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस f ऑफ 1/x की वैल्यू x प्लस 3 है, और आपसे f 0.5 की वैल्यू पूछिए। देखो, आप f 0.5 तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको fx की वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि fx की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और fx की वैल्यू निकल जाती है, लेकिन ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएटर है f1/x। तो मैं क्या काम करूंगा, इस f1/x को हटाऊंगा यहाँ से। कैसे हटाऊंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर 1/x पुट करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा f1/x, प्लस यहाँ पर जब मैं x की जगह 1/x पुट करूंगा तो x बच जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/x और प्लस 3। क्लियर है, मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन में x की जगह पर 1/x रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और मुझे 1/x को एलिमिनेट करना है। ये जो f1/x है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। कैसे करूंगा, मैं अपनी पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि जब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो देखो मैं 2 की मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ अंदर, ध्यान से समझते रहना। 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, और 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक, तो ये हट जाएगा। तो देखो, ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ fx, ये प्लस का 2 टाइम्स ऑफ fx कैंसिल आउट, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस। तो 4fx में से एक fx जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ fx। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था 2024 में। ठीक, ऊपर क्या हो गया आपके पास, 2x + 6, और यहाँ पर माइनस का 1/x - 3। सो 3 टाइम्स ऑफ fx की वैल्यू आपके पास आ गई 2x - 1/x + 3। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 0.5 की, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0.5। तो 2 × 0.5 माइनस का 1/0.5 प्लस 3। सो पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1 - 2 + 3, एंड दिस वी हैव, क्या बच गया मेरे पास, 3 और 1 4, 4 - 2 = 2, f 0.5। सो f 0.5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2/3। सो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, इस बार भी पूछी हुई थी। इस बार भी आपको यही करना था, आपको f1/x को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। करने का तरीका जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही करेंगे।
ठीक, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ इसको दिखाओ, शेयर करो। बिल्कुल फ्री कोर्सेज है, कोई आपको पेड वेड फीस देने की जरूरत नहीं है। डेली लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर और डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करवाए थे। और भी क्वेश्चंस जैसे जेई के क्वेश्चंस हो गए या और भी कंपटीशन एग्जाम के हो गए, वो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।